Assalamu alaikum. So today we will discuss about another topic, that is the uterine fibroid. It is a talk article that was updated in 13 June 2015. Okay, so we will start. Introduction. What are the key content? That the fibroid are the most common uterine growth and there is an increased range of the option for their management. Management option are affected by the woman's symptoms, age, desire to conceive and local resources. Okay, pharmacological agents are effective in elevating the symptoms and improve the woman quality of the life. Interventional radiology procedure may prevent the need for the hysterectomy. Conventional surgical procedure and the minimal assist surgery are the important in the management of the fibroid. Okay, so introduction. Uterine fibroids, that it is also called the leiomyoma, are the most common benign tumor in the women. ठीक है, सबसे जो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर वुमेन्स में होता है वो कौन सा है? लियोमायोमा यूट्राइन फाइब्रॉइड. ठीक है, जिसका प्रेवलेंस कितना है? 30%. अच्छा, ये ट्यूमर कहाँ से अराइज होते हैं? स्मूथ मसल्स एंड दी कनेक्टिव टिश्यू से अराइज होते हैं और ये ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर हार्मोनल डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, तो इस वजह से ये रिग्रेस हो जाते हैं मीनोपास में और प्री प्यूबर्टी नहीं होते. ठीक है, क्योंकि ईस्ट्रोजन मीनोपास में नहीं रिलीज होता, दैट्स वाई ये मीनोपाजल स्टेज में नहीं होते. ठीक है, अच्छा, ईच फाइब्रॉइड अराइज फ्रॉम द सिंगल सेल. द फाइब्रॉइड में बी द, अच्छा, ये सोलिटरी भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं, डिफ्यूज भी हो सकते हैं. ठीक है, देयर इज अ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द लियोमायोमा. दे आर द कॉमन इन दी, किस में ज़्यादा होते हैं? ब्लैक वुमेन में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दी वाइट वुमेन. ठीक है, ओके, with a ratio of the 3 into the end 9. Okay, and other risk factor for developing the fibroid including the, और कौन से रिस्क फैक्टर हैं फाइब्रॉइड के? ओवरवेट, ओबेस में फाइब्रॉइड ज़्यादा कॉमन होता है और नली पेरस जो वुमेन्स होती हैं उसमें फाइब्रॉइड ज़्यादा कॉमन होता है. अच्छा, हमने पहले पढ़ा था कि एडिनोमायोसिस उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जो मल्टी पेरस होती हैं. ठीक है, और फाइब्रॉइड उनमें ज़्यादा होता है जो नली पेरस होती हैं. ओके, द मेजॉरिटी ऑफ द फाइब्रॉइड डू नॉट काज एनी सिम्टम बट 1 in the 4 वुमेन विद दी फाइब्रॉइड आर सिम्टोमेटिक. ठीक है, मेजॉरिटी फाइब्रॉइड असिम्टोमेटिक होता है. अच्छा, द सिम्टम्स डिपेंड अपॉन दी, सिम्टम किस पर डिपेंड करते हैं? उसकी लोकेशन क्या है, फाइब्रॉइड की साइज़ क्या है. कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? पेशेंट को HMP की कंप्लेन होगी. ठीक है, डिस्मेनोरिया होगा, डिस्पेरिनिया होगा और ड्रैगिंग सेंसेशन इन दी लोअर एब्डोमिनल. ठीक है, और यूरिनरी बाउल सिम्टम्स होंगे. फाइब्रॉइड रियरली प्रेजेंट बिफोर द मेनार्की एंड यूजुअली रिग्रेस आफ्टर द मेनोपाज. ओके, ट्रीटमेंट कौन सा है इसका? Treatment option including the non-surgical method, that is the pharmacological uterine artery embolization or MRI guided focus ultrasonography and minimal invasive surgery जिसमें hysteroscopically myomectomy और या तो laparoscopically myomectomy और open surgery में myomectomy or hysterectomy. These are the treatment option for the fibroid. अच्छा, अगर वुमेन हमारे पास आती है फाइब्रॉइड के साथ पर असिम्टोमेटिक है तो फिर हम उसे एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट दे सकते हैं. ठीक है, अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है तो फिर हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट पे रखेंगे उसको. ठीक है, अच्छा, दीज आर द लोकेशंस ऑफ द फाइब्रॉइड. सबसीरोजल, दैट इज़ द पेडिकुलेटेड, जो बिल्कुल बाहर की तरफ होता है. ठीक है, द सबसीरोजल, पेडिकुलेटेड और सबसीरोजल, सबमिकोजल, इंटरम्यूरल एंड सर्वाइकल. ठीक है, ओके. सो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कौन कौन से इंडिकेशंस हैं किन में हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं? उन पेशेंट्स में that are the perimenopausal host problem were likely to resolve with the onset of the symptoms. मतलब हमारे पास आती हैं नियर टू द मेनोपाज एज जिनके क्योंकि फाइब्रॉइड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ दी हार्मोनल डिपेंडेंट एंड इट इज़ रिग्रेस आफ्टर दी मेनोपाज. ठीक है, तो फिर जो नियर टू द एज ऑफ द मेनोपाज पे आती हैं तो उन्हें हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं. ठीक है, और उन पेशेंट्स में दैट आर नॉट सुइटेबल फॉर दी सर्जरी तो उनमें भी हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं. और इन सम वुमेन हु रिसीविंग द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट,
perioperatively to reduce the size of the fibroid and to reduce the menstrual bleeding to improve the hemoglobin level before the surgery। अच्छा, GnRH और यूलिप्रिस्टल एसीटेट हम उन पेशेंट्स में देते हैं जिनमें फाइब्रॉइड की साइज़ ज़्यादा हो, जो एब्डोमिनली मास पल्पेबल हो उनमें, तो उन पेशेंट्स में हम फाइब्रॉइड की साइज़ रिड्यूस करने के लिए, उनकी HB इम्प्रूव करने के लिए हम प्री ऑपरेटिवली GnRH और या यूलिप्रिस्टल एसीटेट देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी सारी इंडिकेशन है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम किन किन पेशेंट्स में देते हैं। अच्छा, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट आता है और नॉन हार्मोनल आता है। ठीक है, नॉन हार्मोनल में ट्रांसएमिक एसिड, अच्छा, दैट इज़ द फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हु हैव द यूट्राइन फाइब्रॉइड। ठीक है, दैट इज़ द एंटी फिब्रोनोलाइटिक ड्रग दैट रिड्यूस द मेंस्ट्रुअल लॉस। ओके, हार्मोनल में OCPs and the progesterone only pill in the woman with a fibroid uterus are inconclusive because fibroid have the estrogen and the progesterone receptor, and the both estrogen and the progesterone may promote the growth. So these hormonal treatment also induce the endometrial atrophy, which can result in the reduced menstrual loss. Okay, a small observational study reported the reduction in the menstrual blood loss in the fibroid volume after the 6 months of the treatment with the depot। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हार्मोनल में दूसरा आ जाता है LNG। LNG हैज़ बीन वाइडली एक्सेप्टेड एज एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, LNG यूज इन द वुमेन विद द फाइब्रॉइड इज सक्सेसफुल टू रिड्यूसिंग द मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, इंक्रीजिंग द HB एंड रिलीव द सिम्टम। पर ये इंट्रायूटेरन डिवाइस है, ये भी हम तब देंगे जब फाइब्रॉइड की साइज़ लेस इन द 3 सेंटीमीटर हो, जो हम यूट्राइन कैविटी को डिस्टॉर्ट ना करे, तो उन कंडीशंस में हम LNG देंगे। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की गाइडलाइन में। अच्छा, LNG के क्या बेनिफिट क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या है। दैट LNG डज नॉट डिक्रीज द यूट्राइन वॉल्यूम बट इट रिड्यूस HMB, इंक्रीज द हेमोग्लोबिन एंड रिलीविंग द सिम्टम्स। Okay, the trial showed that the LNG was more effective than the OCPs in reducing the menstrual blood loss and improving the HB level. Okay, GnRH एनालॉग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम उन पेशेंट्स में देते हैं जिनमें फाइब्रॉइड की साइज़ ज़्यादा हो, तो फिर उनका वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए हम GnRH देते हैं, बट इट डज़ नॉट गिव इन मोर देन दिस 6 मंथ। क्यों? क्योंकि ये मेनोपॉजल सिम्टम्स करवाता है, हाइपो एस्ट्रोजेनिक स्टेट डेवलप करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं। इट आल्सो इफेक्ट ऑन दी बोन। ठीक है, ओके, the hypoestrogenic side effect could be minimized by adding the low dose of the estrogen and the progesterone or tibolone after the initial phase of the down regulation। ठीक है, अच्छा, उसके बाद perioperative GnRH analog treatment in the women undergoing the hysterectomy or the myomectomy suggested the कितना वॉल्यूम रिड्यूस करता है फाइब्रॉइड का, 36%। ठीक है, it reduced the fibroid volume about 36% and the improvement of the symptoms is achieved after the 3 month or 12 weeks. After the discontinuations of the treatment, the menstruation return in the 4 to 8 week and the fibroid size return into the pre-treatment level within 4 to 6 month। ठीक है, अच्छा, perioperative use of the GnRH analog may reduce the fibroid volume sufficiently to make the vaginal hysterectomy and the transverse incision for the abdominal approach feasible। These are the benefit of the GnRH, क्योंकि साइज़ रिड्यूस हो जाएगी तो वजाइनल हिस्टेक्टमी ईजीली हो जाएगी। वजाइनल हिस्टेक्टमी के बेनिफिट ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्रांस एब्डोमिनल। इट हैज़ द शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे एंड द क्विक रिकवरी एंड another benefit is that the ट्रांसफर्स इंसिशन हम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइज़ रिड्यूस हो जाएगी, तो अगर साइज़ ज़्यादा होगी फाइब्रॉइड की तो फिर तो वर्टिकल इंसिशन देंगे। ठीक है, और जैसे ही उसकी जब GnRH हम देंगे उसकी साइज़ रिड्यूस हो जाएगी, तो फिर इजीली हम ट्रांसफर्स इंसिशन दे के रिमूव कर सकते हैं। प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट विद द GnRH एनालॉग
appear to make the hysterectomy easier and reduce operative time and the short hospital stay. ठीक है. अच्छा, उसके बाद there have been the concern about the difficulty. अच्छा, इसका एक disadvantage है about difficulty during the myomectomy in operating inappropriate plane for the dissection between the fibroid capsule and the myometrium. ठीक है. अच्छा, क्योंकि साइज़ रिड्यूस हो जाती है तो फिर उसमें डिफ़िकल्टी होती है इंसीजन देने में, मतलब फाइब्रॉइड कैप्सूल और मायोमेट्रियम इनको डिफ्रेंशिएट करने में डिफ़िकल्टी होती है. ठीक है. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. That the small fibroid are often poorly defined and therefore missed in the women with the treated with the GnRH analog. Okay. अच्छा, selective progesterone receptor modulator, उसमें mifepristone हम देते हैं. It is a synthetic steroid work by modulating the progesterone receptor and has been used to alleviate the symptoms of the fibroid. Okay. It reduces the uterine reduction in the uterine and the fibroid volume as well as decrease the menstrual blood loss. ठीक है. The reduction in the menstrual blood loss and improvement in the symptoms in the women treated with the mifepristone appear to be the consistent finding. However, there is a no consensus about the effect of the अच्छा fibroid volume पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, उसको कम नहीं करता mifepristone. ठीक है. बाकी ये ब्लड लॉस कम करता है. और ये है क्या है? इट इज़ एन सिंथेटिक स्टीरॉयड. इट इज़ अ सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर. अच्छा, उसके बाद हम यूलिप्रिस्टल एसीटेट. इट इज़ आल्सो इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ द यूट्राइन फाइब्रॉइड. ये कैसे इफेक्टिव है? इट रिड्यूस द एपोप्टोसिस इन द यूट्राइन फाइब्रॉइड सेल्स एंड इनहिबिट द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल. दैट्स व्हाई इट रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड. तो it is effective to reduce the blood loss about 90% of the patients after the treatment of the 3 month. Amenorrhea is noted within the 10 days in the 3/4 of the patient receiving the ulipristal acetate. अच्छा, फाइब्रॉइड वॉल्यूम कितना रिड्यूस करता है? 41%. ठीक है. ओके. अच्छा, GnRH एनालॉग reduce the fibroid volume about 36% and ulipristal acetate reduce the volume about 41%. ओके. देयर इज़ अ नो डिफरेंस टू. अच्छा, अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यूलिप्रिस्टल एसीटेट और GnRH एनालॉग को. ठीक है. अच्छा, GnRH एनालॉग का दूसरा नाम क्या है? लियोप्रोलाइड एसीटेट. There is a no difference in the control of the menstrual bleeding between the ulipristal acetate and the lioprolide, and however the ulipristal acetate was tolerated better and control the bleeding more rapidly than the, मतलब heavy menstrual bleeding में ज़्यादा effective कौन है? ulipristal acetate है. ठीक है. बट अगर हम कंपेयर करें, बट द अल्ट्रासाउंड यूट्राइन वॉल्यूम चेंजेस वाज ग्रेटर विद द लियोप्रोलाइड, वो GnRH. अच्छा, अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की बात करें तो उसमें ज़्यादा इफेक्टिव यूलिप्रिस्टल एसीटेट है, और अगर हम यूट्राइन फाइब्रॉइड वॉल्यूम की बात करें तो उसमें ज़्यादा इफेक्टिव GnRH है. ठीक है. ओके. यूलिप्रिस्टल एसीटेट वाज associated with the benign endometrial changes termed as the progesterone receptor modulator associated endometrial changes. These changes were noted up to 2/3 of the women during the treatment and resolved within the 6 months of the discontinuations of the treatment. ठीक है. ओके. इन पे अभी स्टडी हो रही है कि अभी इनका कंफर्म नहीं है कि देते हैं या नहीं देते. अभी इन पे स्टडी हो रही है. अच्छा, सेकेंड इज़ द यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन. Uterine artery embolization associated with the minor complications and almost 5-fold increase in the likelihood of the further intervention within the 2 to 5 year. Okay. The long-term follow-up show the no significant difference in the ovarian failure rate. अच्छा, उसके बाद MRI गाइडेड फोकस अल्ट्रासोनोग्राफी. ये एक न्यू टेक्निक है for the symptomatic uterine fibroid. Is an ambulatory, safe and the effective treatment option with the advantage of the preserving uterus. मतलब उन पेशेंट्स में हम करते हैं जो हिस्टेक्टमी नहीं करवाना चाह रहे. ठीक है. हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस हीट टू डीनेचर द प्रोटीन लीडिंग टू द सेल डेथ
and shrinkage of the fibroid. MRI is used to target the fibroid, and treatment is monitored by assessing the temperature of the treated tissue. The major advantage are the quick recovery and low morbidity. This treatment is not recommended for the women who wish to preserve the fertility. ठीक है, तो उनमें हम नहीं करते, who want to conserve her fertility, तो उन पेशेंट्स में हम नहीं करते. अच्छा, सर्जिकल मैनेजमेंट. अच्छा, ये थे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट. ठीक है, अब हम आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट पे. सर्जिकल मैनेजमेंट में कौन कौन से ऑप्शंस हैं? Surgical management of the uterine fibroid may require the women with the pressure symptom that are unresponsive to the medical or the uterine arterial embolizations or MRI guided ultrasonography. अच्छा, जब रिस्पॉन्स नहीं करते तो फिर उन पेशेंट्स में हम सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं, या जिनका लार्ज पेंटिकुलेटेड सेप्सिरोजल फाइब्राइड हो या सबम्यूकोजल फाइब्राइड हो. अच्छा, सर्जिकल ट्रीटमेंट में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? हिस्टेक्टमी, मायोमेक्टमी और यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन. ठीक है, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और हिस्टेक्टमी और मायोमेक्टमी, अच्छा वो भी उनके भी मेथड हैं. द साइज एंड द लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड इन द यूट्रस एंड डिजायर फॉर द फ्यूचर फर्टिलिटी अफेक्ट द चॉइस ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर. हिस्टेरोस्कोपिकली हम कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं, वेजाइनल और लेप्रोटमी भी कर सकते हैं. मायोमेक्टमी में रिड्यूस सिम्टम्स बट मोस्ट वुमेन विद यूट्राइन फाइब्रॉइड but the complications are the severe hemorrhage that is difficult to control may lead to the hysterectomy. ठीक है, the need of the careful counseling period to the surgical intervention cannot be overemphasized. अच्छा, what are the route of the myomectomy? It can be done by the hysteroscopically. Hysteroscopically myomectomy हम कब करते हैं? जब सब म्यूकोजल और इंट्राकैविटी फाइब्रॉइड हो. ठीक है, तो उन पेशेंट्स में हम hysteroscopically myomectomy करते हैं. And it is also done in the patient having the heavy menstrual bleeding and have the complaining of the recurrent miscarriage and infertility. Some mucosal fibroid have been reported 6 to 34% of the women with the abnormal uterine bleeding, and 2 to 7% of the women undergoing the infertility investigation, and 1 to 5% of the asymptomatic women who have the hysteroscopic sterilization. अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन नीचे दी गई हुई है. सब म्यूकोजल 0 पेडिकुलेटेड, और 1 पे लेस देन दी 50% इंट्राम्यूरल, 2 मोर देन द 50% इंट्राम्यूरल, और 3 कॉन्टैक्ट विद द इंडोमेट्रियम, 4 इंट्राम्यूरल, 5th सबसीरोजल मोर देन द 50% इंट्राम्यूरल, 6 सबसीरोजल लेस देन द 50% इंट्राम्यूरल, 7 सबसीरोजल पेडिकुलेटेड, एंड 8 अदर सर्वाइकल एंड द पैरासाइटिक. Okay, laparotomy or laparoscopic myomectomy. Myomectomy can be performed either by the laparoscopically route or by the open laparotomy. Myomectomy may reduce the menstrual blood loss and can be considered for the women who preserve her uterus. अच्छा, कौन सी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम ब्लड लॉस कम कर सकते हैं ड्यूरिंग द मायोमेक्टमी? बाय गिविंग द GnRH बिफोर द सर्जरी, or giving the selective progesterone receptor modulator, or use of the vasoconstrictor agent, or use of the tourniquet during the surgery. Laparoscopic myomectomy is considered the best treatment option for the symptomatic uterine fibroid and the patient who wish to retain her child birth capacity. Okay. Of course, laparoscopically procedure have associated with the least postoperative pain, fever, and the short hospital stay. अच्छा, उसके बाद hysterectomy, that is the definitive surgical intervention for the uterine fibroid. It is the permanent treatment that show the highest satisfaction rate to reducing the heavy menstrual bleeding. Hysterectomy is the major surgical procedure and associated with a longer hospital stay and increased time of work. Okay, it can be done by the open or vaginal, and total laparoscopical hysterectomy can be performed when there is a fibroid uterus. Laparoscopically hysterectomy have the short hospital stay and fewer perioperative complication and reduced intraoperative blood loss. However, feasibility of the total laparoscopical hysterectomy for the fibroid depend on the size of the fibroid and may be associated with the longer operating time. Surgical intervention